बहुत समय पहले विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहाँ राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन बहादुर, न्यायप्रिय और बहुत ही होशियार शासक था। उसकी लोकप्रियता पूरे राज्य में थी। लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन एक शातिर चोर, जिसका नाम था मदन, विजयगढ़ में आया। उसने राजा की शोहरत देखी और सोचा, अगर मैं भी राजा की तरह दिखूं तो लोग मुझसे डरेंगे और मैं चोरी करना आसान कर पाऊंगा। मदन ने तुरंत योजना बनाई। उसने सुनार से एक नकली मुकुट बनवाया, कपड़े सिलवाए और पूरा वेश राजा जैसा बनवाया। फिर वह महल से दूर गांवों में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाने लगा। वह गांव वालों से कहता, मैं राजा वीरसेन हूँ, मेरे लिए कीमती चीजें भेंट लाओ। भले लोग राजा की नकली पोशाक देखकर धोखा खा जाते और अपनी दौलत उसके चरणों में रख देते। मदन ने कुछ ही दिनों में बहुत धन लूट लिया। इधर असली राजा वीरसेन को खबर मिली कि कोई उसकी नकल कर रहा है और जनता को लूट रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्से में कोई गलती करने की बजाय चालाकी से सोचकर काम किया। राजा वीरसेन ने अपने मंत्री से कहा, मैं खुद गांव जाकर देखूंगा ताकि लोगों का विश्वास फिर से कायम हो। अगले ही दिन राजा ने गुप्त वेश धारण किया और गांव पहुंचा। वहां उसने देखा सचमुच एक आदमी उसकी नकल में घूम रहा है और भोले लोग उसे राजा मानकर झुक रहे हैं। राजा वीरसेन ने गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाकर धीरे से समझाया, जिसके पास असली राज चिन्ह न हो वह राजा कैसे हो सकता है। असली राजा की मुहर, घोड़ा, अंगरक्षक ये सब उसके साथ होते हैं। एक नकली पोशाक से राजा नहीं बना जा सकता। गाँव वालों ने राजा की बात सुनी और उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने मदन से कहा, अगर तुम असली राजा हो तो अपनी राजमुद्रा दिखाओ। मदन हड़बड़ा गया। उसके पास कोई राजमुद्रा नहीं थी, न सच्चे गार्ड थे, न कोई प्रमाण। गांव वालों को उसकी चाल समझ में आ गई। राजा वीरसेन ने मौका देखकर मदन को पकड़वा लिया और सिपाहियों के हवाले कर दिया। मदन डर के मारे कांपता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने लालच में आकर ये गलती की। राजा ने कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है और झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं। फिर भी राजा ने उसे एक मौका दिया, अगर तुम मेहनत से कमाना सीखो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर दोबारा कभी धोखा देने की कोशिश मत करना। मदन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और राजा के आदेश से उसे खेत में काम दिया गया ताकि वह मेहनत की कदर सीखे। राजा ने जनता से कहा, सच्चाई और ईमानदारी ही असली ताकत है, किसी की नकल करके सम्मान नहीं पाया जा सकता। मदन ने भी कुछ महीनों में मेहनत करके अपनी नई जिंदगी शुरू की और आगे चलकर ईमानदारी से ही अपना गुजारा करने लगा। गांव वाले भी खुश हुए कि एक भटका हुआ इंसान सुधर गया। राजा वीरसेन का मान और बढ़ गया, क्योंकि उसने गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि से समस्या हल की थी। सीख हल झूठ का पर्दाफाश देर सबेर होता ही है और सच्चाई की जीत हर बार होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।